दोस्तों, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के दीवानों के लिए ये वीडियो बिल्कुल झटके की तरह उन्हें लगेगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि आजकल जितना ज्यादा क्रेज बॉडी बिल्डिंग का है उतना शायद ही किसी चीज का हो। इसी वजह से लोग स्पोर्ट्समैन और फिल्मों के एक्टर एक्ट्रेस को छोड़कर फिटनेस इन्फ्लुएंसर के पीछे भाग रहे हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि जो बॉडी बिल्डर शुरुआत में काफी हैवी बॉडी बना लेते हैं उसके बाद में क्या होता है? क्योंकि अगर आपने किसी भी रिटायर बॉडी बिल्डर को नहीं देखा तो हम आपको बता दें, ये वीडियो पक्का आपको हैरान करके रख देगी। क्योंकि शुरुआत में तो बॉडी बिल्डर खून पसीना बहाकर नेक्स्ट लेवल की बॉडी बना लेते हैं, लेकिन बाद में उनके शरीर का क्या हाल होता है वो आप खुद ही देख लीजिए। और लास्ट में हम आपको एक ऐसे शख्स का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी बोलती बंद हो जाएगी। फ्लैक्स व्हीलर। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको फ्लैक्स व्हीलर से मिलवाते हैं। ये बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिन्होंने कई सारे लोगों को अपनी शानदार बॉडी से इंस्पायर किया। दोस्तों, फ्लैक्स एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर हैं जिनका जन्म 23 अगस्त 1965 को हुआ था और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इन्होंने बहुत कम उम्र में कदम रख दिया था, क्योंकि बचपन में रीडिंग डिसऑर्डर, जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं, उससे पीड़ित थे, जिस वजह से पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे। ऐसे में इन्होंने खेल कूद को ही अपना मकसद बना लिया और धीरे धीरे मार्शल आर्ट सीखने लगे। उसी की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें बॉडी बिल्डिंग का चस्का चढ़ गया। पर इनका हमेशा से कहना है कि ये पहले एक मार्शल आर्टिस्ट हैं और बाद में बॉडी बिल्डर। पर कुछ भी कहिए, इन्होंने अपनी गजब की बॉडी से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसका नमूना आप खुद ही देख सकते हैं। और अपनी इसी बॉडी के बलबूते पर इन्होंने IFBB अर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन 1-2 नहीं बल्कि 4 बार जीता। उसके अलावा भी इन्होंने कई सारे इनाम अपने नाम किए। पर रिटायरमेंट के बाद इनका शरीर पूरी तरह से बिगड़ गया। ये आज 55 साल के हो चुके हैं और अब इनके मसल्स भी गायब हो गए हैं। और तो और एक एक्सीडेंट की वजह से इनका एक पैर भी नहीं है, जिस कारण इन्हें नकली पैर के सहारे अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। डोरियन येट्स। अब दोस्तों, आप हमारे अगले बॉडी बिल्डर से मिलिए जिनका नाम डोरियन येट्स है और ये एक इंग्लिश बॉडी बिल्डर है। 19 अप्रैल 1962 को जन्मे डोरियन ने 1983 से बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद से एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड तोड़ते रहे। क्योंकि जितनी ही शानदार इनकी मसल्स है उससे कहीं ज्यादा शानदार इनकी परफॉर्मेंस होती थी, और शायद यही कारण था कि इन्होंने 6 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया। जी हाँ, 1992 से लेकर 1997 तक ये लगातार मिस्टर ओलंपिया का कॉन्टेस्ट जीतते रहे। इसी वजह से इन्हें बॉडी बिल्डिंग के इतिहास के सबसे टॉप प्रो बॉडी बिल्डर्स में गिना जाता है। और इनकी इसी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए लोगों ने इन्हें द शैडो निकनेम दिया। अगर हम इनकी ऑल टोटल विनिंग की बात करें तो इन्होंने 15 बार अलग अलग कॉन्टेस्ट जीते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनका खुद का कहना है कि ये कभी भी मिस्टर ओलंपिया नहीं बनना चाहते थे, बस इन्हें अपने काम में बेस्ट करना था और इन्होंने ऐसा करके दिखाया भी। परंतु दोस्तों, अपनी क्रोनिक एक्यूट इंजरीज की वजह से इन्हें बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को छोड़ना पड़ा और रिटायरमेंट के बाद इनकी बॉडी एकदम से ट्रांसफॉर्म होने लगी, जिसका नतीजा आप खुद ही देख सकते हैं कि आज ये पहले जैसे बिल्कुल नहीं लगते। मुस्तफा मोहम्मद। दोस्तों, 1 जनवरी 1968 को जॉर्डन में जन्मे मुस्तफा मोहम्मद भी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने न सिर्फ मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया बल्कि कई सारे धुरंधरों को पछाड़ा भी है। और इनकी शानदार बॉडी को देखकर कई सारे लोग इन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते थे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इनकी एक गजब की बॉडी किसी को भी बॉडी बिल्डर बनने के लिए इंस्पायर कर सकती है। खास करके लोग इनके पैरों की मसल से बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, पर बॉडी बिल्डिंग करते करते एक दिन ये अचानक से ही बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से गायब हो गए, जिसके बाद इनकी ऑडियंस ने इन्हें काफी याद किया, लेकिन इनका इस फील्ड में वापस आने का कोई भी मूड नहीं था। इसी वजह से अब अगर आप इन्हें देखेंगे तो शायद ये कोई कह पाए कि एक जमाने में अच्छे खासे बॉडी बिल्डर्स को धूल चटा दिया करते थे, क्योंकि अब ये बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। और इनका ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मात्र 3-4 साल के अंतर्गत में ही हुआ, क्योंकि अगर आप इनकी 2006 की फोटोग्राफ्स देखेंगे तो ये उसमें काफी भयानक बॉडी के साथ आपको दिख जाएंगे, लेकिन 2009 की फोटोज में आप इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये वही मुस्तफा है जिनसे लोग डरते थे। पॉल डिलेट। अगर आपको थोड़ी बहुत भी बॉडी बिल्डिंग पसंद है तो हमें नहीं लगता कि इनका इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत भी है, क्योंकि पॉल उन बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं जिन्हें देखकर लोगों ने बॉडी बिल्डर बनने के सपने देखे थे। जी हाँ दोस्तों, 12 अप्रैल 1965 में कनाडा में पैदा हुए पॉल एक शानदार बॉडी बिल्डर थे, जिन्होंने कई सारे बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट जीते। लेकिन इस कैनेडियन IFBB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को पहचान तब मिली जब इन्होंने 1999 में नाइट ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता।
और ये यही नहीं रुके, अपनी बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ इन्होंने फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाया। तभी तो इन्होंने द बैटल ऑफ द ओलंपिया जैसी फिल्मों में काम किया और अब ये वर्ल्ड ब्यूटी फिटनेस एंड फैशन इनकॉर्पोरेटेड के मालिक और सीईओ हैं। यानी कि फाइनेंशियल तौर पर ये काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं। लेकिन जब बात इनके फिजिकल अपीयरेंस की जाए तो इनकी बॉडी ने जिस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि जब इन्होंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग छोड़ी तो इसका असर इन पर इतना भयानक पड़ा कि आज इनके मसल्स तो क्या नेचुरल बॉडी भी गायब हो चुकी है। और इस चीज का अंदाजा आप इन वीडियोस और तस्वीरों से लगा सकते हैं। टॉम प्रिंस। दोस्तों, ये जो गजब की बॉडी वाले शख्स आप देख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि टॉम प्रिंस है, जिनकी शानदार बॉडी देखकर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी गजब की बॉडी बना रखी थी कि लोग इन्हें देखते ही सोच में पड़ जाते थे कि आखिर कोई इस लेवल तक अपने शरीर को कैसे ले जा सकता है। तभी तो दोस्तों इन्होंने 1997 में एनपीसी नेशनल चैंपियनशिप जीतकर IFBB प्रो कार्ड अपने नाम कर लिया। उसके अलावा भी इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत सी ऊंचाइयों को छुआ है, क्योंकि अपने पूरे बॉडी बिल्डिंग करियर में इन्होंने न सिर्फ कंपटीशन जीते हैं बल्कि ऐसे बहुत से कंपटीशन हैं जिससे इन्होंने टॉप रैंक हासिल की है। पर भाई साहब, जब से टॉम प्रिंस ने अपने इस बॉडी बिल्डिंग के फील्ड से संन्यास लिया तब से ये ऐसे बदल गए जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ पूरी तरह झड़कर बदल जाते हैं। जी हाँ, अगर आज आप इन्हें देखेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कभी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का मशहूर नाम हुआ करते थे, जिन्हें देखकर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स ये सोचने लग जाते थे कि हम इनसे कैसे जीतेंगे। पर अब ये ऐसे गुमनाम हो गए हैं मानो इनका कभी कोई वजूद ही नहीं था। रॉनी कॉलमैन। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से फेविकोल की तरह जुड़े रहते हैं तो रॉनी कॉलमैन के बारे में आपको जरूर पता होगा, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने बॉडी बिल्डिंग को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। 13 मई 1964 में जन्मे रॉनी कॉलमैन ने पूरे 8 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया, वो भी लगातार। अब आप सोच लीजिए, मिस्टर ओलंपिया के टाइटल को जीतने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, फिर भी इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते। उस मुकाम को इन्होंने 8 बार अपने नाम करके ये दिखा दिया कि ये टॉप बॉडी बिल्डर हैं। इसी वजह से जब से इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा तब से इनके रिटायरमेंट तक इस फील्ड में खौफ बना रहता था, क्योंकि 1990 से लेकर 2009 तक इन्होंने अपनी शानदार बॉडी से लोगों को एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। और उन सभी चीजों का अंदाजा आपको इनकी हार्डकोर एक्सरसाइज टेक्निक से लग गया होगा। पर जब इन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया तब मानो इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ इनकी विशालकाय बॉडी भी अपना रंग दिखाने लगी थी। हालांकि आज ये जिम जाकर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब शुरुआत में कोई इतनी भयानक बॉडी बना लेता है तो एक उम्र के बाद उसका शरीर उस तरह से नहीं होता जिस तरह से नॉर्मल लोगों का शरीर होता है। और इस चीज का फर्क आप साफ साफ देख सकते हैं। क्रिस क्रोमियर। दोस्तों, अब आते हैं अमेरिकन बॉडी बिल्डर क्रिस क्रोमियर पर, जिनका जन्म 19 अगस्त 1967 को हुआ। जहाँ इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग के करियर के शुरुआती समय में ही अपना जलवा दिखा दिया था। इसी वजह से बहुत कम उम्र में इनको वो पहचान मिल गई जिसे पाने के लिए कई सारे बॉडी बिल्डर्स लगातार लगे रहते थे। परंतु इन्होंने जब 1987 में एनपीसी टीन नेशनल्स में अपना पहला स्थान हासिल किया तो लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में तहलका मचाने वाले हैं, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होगा जिसमें इन्होंने अपने टैलेंट का परचम न लहराया हो। क्योंकि इन्होंने बहुत सी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उसमें अपने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस से दर्शकों को हैरान भी कर दिया। पर अगर हम इनके रिटायरमेंट के बाद की बॉडी देखें तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अब 53 साल के क्रिस एक बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, जिसका फर्क आप साफ साफ देख सकते हैं। क्योंकि अब ना सिर्फ इनकी बॉडी गायब हो गई है बल्कि इनकी अच्छी खासी तोंद भी निकल आई है, जो बॉडी बिल्डर्स के रिटायरमेंट के बाद उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स जिनकी जिंदगी पहले से आज पूरी तरह बदल चुकी है और इनका ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। बाकी आपको किसके बारे में जानकर हैरानी हुई उसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।